उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यानी यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम के हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। और जो ये टोटल आपके 30 क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन यहीं से आपके मिलने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? आपको 4 ऑप्शन गिवन होंगे, उसमें से करेक्ट आंसर राजगीर होगा। राजगीर स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत का निम्नलिखित में से किसका शासन था? करेक्ट आंसर मुगल सम्राट। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर मुगल सम्राट का शासन था। अगला क्वेश्चन, भूदान ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे द्वारा। विनोबा भावे ने भूदान ग्रामदान आंदोलन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा यानी इसी को पित्रादूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल में संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम बहुत लोकप्रिय हुआ था। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? तो इसका आंसर होगा फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के साथ राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन, कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देव नाम पियदस्सी भी था? इसका आंसर होगा मौर्य सम्राट अशोक। मौर्य सम्राट अशोक को देव नाम पियदस्सी भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? इसका आंसर होगा ताम्रपाषाण युग। तांबे का उपयोग किया गया है तो तांबे को ताम्रवर्ण भी कहते हैं। तो अगर ऑप्शन में मिलता है कि ताम्रपाषाण युग तो इसका मतलब वो तांबे से रिलेट है, तो करेक्ट आंसर ताम्रपाषाण युग होगा। अगला क्वेश्चन, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बम्बई के सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? अक्टूबर में उच्च आर्द्रता और उच्च तापमान होने की वजह से गर्मी बढ़ जाती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय अर्थात जीएमटी किससे आगे है? कितने से? तो 5.5 घंटे आगे चलती है। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो इसका उत्तर होगा कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने दांडी नमक यात्रा के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? यह पीईटी एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? इसका उत्तर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद ने भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति दी गई थी। अगला क्वेश्चन,
विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच स्थित है? नेपाल और तिब्बत। नेपाल और तिब्बत के बीच में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो पानी की उपलब्धता। पानी की उपलब्धता से जनसंख्या वितरण में कोई आर्थिक कारक नहीं होता है। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र किससे संबंधित होती हैं? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा प्राथमिक। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र प्राथमिक से संबंधित होती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? सिडबी। सिडबी वाणिज्यिक बैंक में नहीं आता है। सिडबी भी एक बैंक होता है जो वाणिज्यिक बैंक में नहीं आता। प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो या चलो दिल्ली किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो दिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? वैधानिक निगम। वैधानिक निगम सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो राज्य के मुख्यमंत्री को इसमें शामिल नहीं किया गया है। किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो इसका उत्तर होगा गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मंत्रालय के अधीन होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो इसका उत्तर होगा संसद को। संसद किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार होता है। यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है तो इसको ज़रूर याद रखें कि उच्च न्यायालय को स्थापित करने के लिए वो भी केंद्र शासित प्रदेश में तो संसद कार्यवाही करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में अनुच्छेद 124 भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? उसके तापमान पर। उसके तापमान से तारों का रंग बदलता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो इसका उत्तर होगा ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन, न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? इसका उत्तर होगा फेफड़ा यानी कि लंग्स। न्यूमोनिया मानव शरीर के लंग्स को प्रभावित करता है यानी कि फेफड़ा को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा नायलॉन। नायलॉन को वनस्पति का रेशा नहीं माना जाता बल्कि ये सिंथेटिक होता है। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है?
तो इसका उत्तर होगा सेलुलोज। सेलुलोज पादप कोशिका की बनी होती है। आज ये थे हमारे टोटल 30 क्वेश्चन और इसको हम लोग डिस्कस किए। अब अगले क्वेश्चन को हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करते हैं, जिसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।